अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे गुफ्तगू हो रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट्स एडवर्टाइज़ की थी JKSSB ने कुछ टाइम पहले, उसके सिलेबस को देख के एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैं और मेरे अज़ीज़ दोस्त जिनकी ये चैनल है, हमने ये स्ट्रैटेजी तब बनाई थी जब पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट्स एडवर्टाइज़ की थी JKSSB ने, और हमने ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक किया था। ये जान के कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं है आपके एग्ज़ाम में, बट जैसे कोविड केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, मे बी आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिले हो जाए और आपको कुछ और आपके पास टाइम आ जाए एक्स्ट्रा, जो आप अपनी प्रिपरेशन में लगाए। इस स्ट्रैटेजी के 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट पार्ट इज़ बुक लिस्ट, कि आपको बुक्स कौन सी कंसल्ट करनी है। सेकंड इज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज। थर्ड वन इज़ नोट्स कैसे बनाने। नेक्स्ट इज़ रिवीजन। रिवीजन का एक तरीका मैं आपको आज बोलूँगा। देन लास्ट इज़ टेस्ट सीरीज़। तो हम पहले स्टेप में आएंगे, बुक लिस्ट में आएंगे। हम बुक लिस्ट में जो बुक्स आपको कंसल्ट करनी है, पहला पोर्शन हमारा जो है वो जनरल नॉलेज का रहेगा। इसमें आपको विद रेफरेंस टू योर UT जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इंक्लूड है। ये ऐड हुआ था, आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, हमारे सिलेबस में तब ये ऐड अप नहीं था। फर्स्ट बुक इज़ माजिद सर जी के। ये माजिद सर जी के जो एक बुक लिखी गई है जनरल नॉलेज पे, ये कश्मीर के एक ट्यूटर माजिद सर ने लिखी है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इस बुक की पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगा। ये आपको ईज़िली किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरी बुक है नो योर स्टेट, इट इज़ ए बुक बाय अरिहंत पब्लिकेशंस। छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ही मिलेगा। उसके बाद ज़हूर मीर एक जनरल नॉलेज बुकलेट आती है जम्मू कश्मीर के बारे में ही। नो योर स्टेट और ज़हूर मीर के, इन दोनों में से आप एक बुक कंसल्ट करोगे। उसके बाद आपके सिलेबस में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऐड अप हुआ है। ज्योग्राफी के लिए आप NCERT बुक्स को कंसल्ट करेंगे। NCERT आप 6 to 12 देख लीजिए, उसमें से आप देख लीजिए किस वाली बुक से आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो रहा है। लाइक आपके सिलेबस में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है एंड ऑल, उसको आप देख के, बुक को देख के आप देखिए कि किस बुक से ये सिलेबस निकल रहा है, उस बुक को कंसल्ट करना है। उसके बाद जो आपकी हिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसके लिए बहुत सारी बुक्स है। एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, जो यूजुअली UPSC एस्पायरेंट्स यूज़ करते हैं हिस्ट्री के लिए। अगर वो आपके पास ना हो तो NCERT की कोई भी बुक जिसमें से रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड ऑल आपका कवर अप हो जाए, या तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है हिस्ट्री पे, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब लिखा हुआ होता है। तो जनरल नॉलेज पोर्शन के लिए ये बुक्स काफ़ी है। एंड पॉलिटी का एक पार्ट है इसमें, पॉलिटी का थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल वो उसमें इंक्लूडेड है। तो उसके लिए आप या तो लक्ष्मीकांत आप कंसल्ट करेंगे। मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत ही बेटर रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको डीप जाना है, डीप नहीं जाना। आपको SSB डीप नहीं पूछेगा इसमें से आपको बेसिक्स जो है फंडामेंटल राइट्स के, या आपका जो सिलेबस है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, वो आप कवर अप कर दीजिए। लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, वो भी UPSC एस्पायरेंट्स ही यूज़ करते हैं। ये बात हम कर रहे थे जनरल नॉलेज की। उसके बाद हम अकाउंटेंसी पे जाएंगे। अकाउंटेंसी जो ये 2 पार्ट जो है जनरल नॉलेज एंड अकाउंटेंसी, ये इस आपके इस सिलेबस का ये 50% पार्ट है। 50% मतलब 30 मार्क्स जनरल नॉलेज के हैं, 30 मार्क्स अकाउंटेंसी के हैं। तो ये 50% आपका 60 मार्क्स जो इसके इन दोनों के हैं, ये 50% सम अप होता है। तो इन दोनों पे पहले आपको फोकस करना है। पहली चीज़ यही 2 है, ये आपके लिए आपकी गेम चेंज करेंगे एग्ज़ाम में।
ठीक है। इसके लिए आपको जो बुक्स कंसल्ट करनी है NCERT 11th एंड 12th, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ एट द एंड जब हमारे एग्ज़ाम को 1.5 महीना रहा था तब मुझे ये बुक्स मिली थी, और इन बुक्स का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं मार्केट में। आप पढ़ के देख लीजिएगा कि ऐसी बुक्स आपको नहीं मिलेंगी। NCERT 11th 12th अकाउंटेंसी जो आपके पास है, कुछ आपको बोलेंगे TS ग्रेवाल एंड ऑल, लेकिन वो बुक्स बहुत हाई लेवल की हैं। NCERT ये 2 बुक्स सफिशेंट है। ये मैं बुक लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जब हम आएंगे वहाँ पे हम बात करेंगे कि और क्या डप होना है इसमें। साइंस जो है, साइंस बेसिक्स वहाँ पूछा जाता है, इतना बेसिक कि आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला एंड साइंस बैकग्राउंड वाला वो ईज़िली वो कर पाते हैं। आप एक बार पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर देख लीजिएगा, उसमें से इजी साइंस आया है। यू कैन ईज़िली स्कोर 7 to 8 to 9। इसके लिए आपको ल्यूसेंट जो जीके आती है, ल्यूसेंट की एक जीके बुक आती है, उसमें से अलग अलग पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ आता है। उसमें से आप साइंस पोर्शन पढ़ लीजिएगा, या अगर आप ये ना पढ़े तो आपको NCERT 9th-10th पढ़ना है। 9th-10th तो मस्ट पढ़ना है आपको साइंस के लिए। साइंस के 10 ही मार्क्स है तो ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करना नहीं है। उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन ऐड हुआ है इस बार सिलेबस चेंज होने की वजह से, इसमें से आपका कुछ पोर्शन 11th का है, कुछ पोर्शन 12th का है, बट थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, बिकॉज इसमें से आपको लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, रिलेशंस, फंक्शंस, सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर आप इसमें स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके 4 या 5 मार्क्स आप इजीली गेन करोगे, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो। लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप इजीली पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ के उनको रिवाइज़ करना है। जो टफ़ डिफ़िकल्ट जो इसमें टॉपिक्स है उनको टच नहीं करना है। आपके आराम से 4 या 5 मार्क्स आ जाएंगे और वो आपके लिए सफिशेंट है। मैं बोल रहा हूँ वो सफिशेंट है आपके लिए। उसके बाद जो कंप्यूटर नॉलेज की जो 10 मार्क्स है आपके, इस बार हमारे टाइम पे 30 मार्क्स थे, इस बार 10 मार्क्स है। इसके लिए एक बुकलेट आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसका ऑलिव ग्रीन कलर है उसका फ्रंट में। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं दिखा दूंगा, वो सफिशेंट रहेगी आपके लिए। इस बार 10 ही मार्क्स है तो ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। थोड़ी सी एब्रीवेशंस वहाँ पूछ लेते हैं 1-2, बट इस बार 10 मार्क्स है तो उतनी एब्रीवेशंस वहाँ आएंगी नहीं। उसके बाद इकोनॉमिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे अपनी लेवल पे जो मुझे इतना टफ लगा कि अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है इकोनॉमिक्स खास करके साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले ही 12th की 2 बुकलेट्स आती है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो उन दोनों को आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी टफ है पढ़ने में, बट इसका एक ऑनलाइन रिसोर्स मैं बोलूँगा, वो पढ़ोगे आप तो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की कोई बुक पढ़नी नहीं है, इसका भी मैं ऑनलाइन ही रिसोर्स बोलूँगा, और वो पढ़ के आप 9 to 10 या 8 to 9 मार्क्स आप इजीली गेन करोगे। उसके बाद इंग्लिश है इसमें, और इंग्लिश के लिए मैं बुक रिकमेंड करता ही नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश के लिए कोई बुक पढ़ी ही नहीं है खुद, और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने फर्स्ट क्लास से या नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक इंग्लिश पढ़ा है, फिर 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन पढ़ा है, तो इंग्लिश ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी मैं बोलूँगा ऑनलाइन रिसोर्सेज में। तो ये आपका एक ओवरव्यू था कि बुक लिस्ट, बुक्स कौन सी कंसल्ट करनी है। बहुत सारी क्वेरीज मुझे आती है कि बुक्स कौन सी हम कंसल्ट करें, तो ये एक प्रॉपर बुक लिस्ट मैंने आपको बोल दिया। उसके बाद हम ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाएंगे। ऑनलाइन रिसोर्स पे अगर हम जाएंगे तो पहला जो पोर्शन है जनरल नॉलेज, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको ट्रिपल एस एक ऐसी यूट्यूब चैनल है जम्मू एंड कश्मीर में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये चैनल वाला बंदा है, मेरा फ्रेंड है, मेरा अजीज़ दोस्त है, इनका नाम सुमित पुरी है। ऐसा कंटेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ मिल रहा है आपको। यहाँ पे जनरल नॉलेज में आपको वहीद सर पढ़ा रहे हैं, उनको आप फॉलो करिए, उनको आप टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन बाय लेसन आप फॉलो करिए,
तो जो आपने बुक से पढ़ा है उसके साथ अडप्ट कर दीजिए इसको, ट्रिपल एस के जनरल नॉलेज पोर्शन को, तो आपका काम बन जाएगा। ट्रस्ट में आपका काम बन जाएगा। उसके बाद अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी बुक से अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वहाँ पे जो एंट्रीज़ बनती है, हमारी जर्नल एंट्रीज़ बनती है, लेजर में कैसे क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में क्या करना है। इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया के, उनकी एक यूट्यूब चैनल है, आप नरेश अग्रवाल CA आप सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हर एक चीज़ का वीडियो इन्होंने रखा है, अकाउंटेंसी का हर एक चीज़ का। आप सर्च करिए, उसको देखिए, उसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, तो आपके सारे जो डाउट्स हैं होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद साइंस के लिए ट्रिपल एस, वहाँ पे ये पढ़ाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ाते हैं, तो आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। बुक्स प्लस दिस, मैं ये नहीं बोलूँगा खाली बुक्स पढ़ो, या मैं ये नहीं बोल रहा खाली ऑनलाइन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहो, नो, आपको ये कंबाइन करने हैं दोनों, फिर आपके नोट्स बनेंगे, फिर आपके उन नोट्स की वजह से आप श्योर 100% श्योर आप सक्सेस पाओगे। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, वहाँ पे सुमित सर खुद भी पढ़ा रहे हैं, एंड जो उनके अंजुम शाकिर सर है वो भी कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। या मैं इसके लिए कंप्यूटर नॉलेज के लिए एक और चैनल रिकमेंड करूँगा आपको, JK एग्ज़ाम क्रैकर। वहाँ पे एक मैम है तानिया अबरोल, तानिया मैम है वहाँ पे, बहुत ही अच्छे वीडियोस उनके हैं कंप्यूटर नॉलेज पे। इकोनॉमिक्स के लिए मैं बोल रहा था आपको, ऐसा मटेरियल, ऐसा ऑनलाइन रिसोर्स बोलूँगा कि आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वही माजिद सर की यूट्यूब चैनल है जिनका मैंने बोला था, उन्होंने JK पे बुक लिखी है, इसका नाम है JK आइडियल अकेडमी। JK आइडियल अकेडमी पे आप देख लीजिएगा, जो आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है वो पूरा इन्होंने कवर किया है, पूरा विद फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए मैंने बोला था कोई बुकलेट नहीं लानी, ट्रिपल एस पे अंजुम शाकिर सर है, उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करके आप मुझे याद करोगे कि अगर आप आज तक उनको आपने नहीं देखा है, कहीं आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो करके आपको स्टैटिस्टिक्स ऐसा लगेगा कि आप 9-10 मार्क्स, 8 to 9 to 10 मार्क्स ईजिली आप स्कोर करके आओगे, ये प्रॉमिस है मेरा, बट रिलीजियसली फॉलो करना है उनको। उसके बाद आपका जो इंग्लिश पोर्शन होगा, इंग्लिश पोर्शन आप फिर से ट्रिपल एस चैनल पे पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। JK SSB का इंग्लिश जो है, इंग्लिश पोर्शन जो है वो इतना टफ़ नहीं होता, इतना टफ़ वो नहीं होता, इजी होता है, बट आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क करना है कि न्यूज़पेपर उठा लो, पढ़ लो, या अगर नहीं होता तो यूट्यूब चैनल कोई सर्च कर लो, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर लो, तो हो जाएगा क्लियर। तो ये 2 चीज़ें हुई हमारा। पहला था बुक लिस्ट, सेकेंड था ऑनलाइन रिसोर्सेज, थर्ड वन इज़ नोट मेकिंग। नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने नोट्स बनाए थे, अकाउंटेंसी के नोट्स बनाए थे, इकोनॉमिक के नोट्स बनाए थे, मैंने मैथमेटिक्स नहीं था उस टाइम, स्टैटिस्टिक्स के नोट्स, अंजुम शाकिर सर की PDF फाइल थी, वही प्रिंट की थी मैंने। हमारा जो कंप्यूटर नॉलेज था उसके नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज़ वो बुक लेट छोटी ही है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के नोट्स बनाए थे मैंने, साइंस के नोट्स नहीं बनाए थे। बट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, GK है इम्पोर्टेंट है, अकाउंटेंसी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है, इन तीनों के आप पर्टिकुलरली नोट्स बना लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको अंजुम शाकिर सर की एक PDF मिलेगी, उसको प्रिंट कर दीजिएगा, वो आप पढ़ लोगे तो काफ़ी रहेगा ये। उसके बाद ये नोट मेकिंग, बट नोट्स ऐसे बनाने, यही नहीं कि आप बुक लिखोगे, बुक नहीं लिखनी है। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि मतलब अगर बुक पे वो 5 पेज है, आपकी नोटों पे वो 1 पेज होना चाहिए, ऐसा कंटेंट आपको बनाना है। खुद बनाना इसमें मेहनत लगती है, लेकिन जब आप यहाँ से एफर्ट्स दोगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपसे, रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद रिवीजन पे आते हैं हम। रिवीजन क्या है? रिवीजन मैंने बहुत सारी अपने फ्रेंड्स को देखा है, वो बुक या अपने नोट्स उठाते हैं फिर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना नहीं है। रिवीजन में आपको पढ़ना नहीं है। रिवीजन का एक मैं तरीका बोलूँगा, ये तरीका अगर आपके लिए काम नहीं कर पाए फिर बोलना मुझे।
आपको क्या करना है, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है मतलब आपको तैयार होके आना है, तैयार होके आना है, आपको बोर्ड पे जाना है, बोर्ड पे आप किसी को लेक्चर दे रहे हो, आपको बुक कंसल्ट नहीं वहाँ पे करनी है, आप बुक नहीं देखोगे कि बुक में क्या लिखा है मैं वही लिखूँ, नो। ऐसे ही आपको क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टॉपिक पढ़ा नेशनल इनकम, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है नेशनल इनकम, आपने पढ़ा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अगर इसी टॉपिक का आप रिवीजन करना है, क्या करना है, आपको एक रफ़ बुक लेनी है, रफ़ नोटबुक लेनी है जिस पे कुछ ना लिखा हो, उस पेज पे उस पे लिखना है ऊपर नेशनल इनकम। ऐसे लिखना है जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, पॉइंट पे पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे जब आप रिवीजन करते हो कि लिखते हो कि मैंने जो पढ़ा है अगर मुझे यही किसी और को पढ़ाना पड़े तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा, कौन कौन सी चीज़ें मुझे याद रही है, जो चीज़ें मिस हो रही उनको बाद में देख लीजिएगा। इस तरीके के रिवीजन से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। देख लेना, ट्राई कर लेना एक दो बार कि रिवीजन का तरीका यही है कि आप अपने नोट्स, अपनी बुक्स को बंद करें, अपनी एक रफ़ नोटबुक खोलें, उसमें उस टॉपिक को लिखें, जिस टॉपिक को आपको रिवाइज़ करना है उसमें लिखें उसको। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा आप कहाँ पे हो, आपकी जो याद करने की क्षमता है, चीज़ों को याद रखने की ताकत जो है वो कितनी है आप में, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो अपने दिमाग में चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद एट द एंड आपकी जो ये प्रिपरेशन लेवल है, इसके एंड में आपको टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ती है। टेस्ट सीरीज़ में क्या है, टेस्ट सीरीज़ में कोई टेस्ट सीरीज़ आपको चूज़ करनी है। मैं रिकमेंड करूँगा ओलिव बोर्ड, बिकॉज़ मैंने खुद दी है। मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि मैंने जब दी थी स्कोर क्या रहा था मेरा, और वहाँ पे ये टेस्ट्स का लेवल जो होता है इक्वल टू एग्जामिनेशन लेवल होता है, इक्वल टू एग्जामिनेशन लेवल। बिकॉज़ ओलिव बोर्ड आपको ये 350 या 300 में, पता नहीं मुझे आज प्राइस पता नहीं, बट एक कूपन कोड यूज़ करके आप उसको रिडीम करके कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा। SSS लिखना है आपको, SSS विदाउट स्पेस, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी ये टेस्ट नहीं देने हैं, टेस्ट आपको तब देने जब आपको लगे कि थोड़ा सा मैं तैयार हो गया हूँ, अब मुझे अपनी प्रिपरेशन को जांचना है, परखना है, देखना है कि आप कहाँ पे हो। कंपटीशन लेवल अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ सालों से जो रिक्रूटमेंट नहीं आ रही थी, उसकी वजह से जो यहाँ पे कंपटीशन लेवल राइज़ हुआ है, उसको आप तब देखोगे जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। एग्ज़ाम में आप बैठोगे जब 80 मार्क्स पे आपको 500 लड़के मिलेंगे, 80 मार्क्स पे या 300 लड़के मिलेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ और लोग कहाँ पे हैं। सबके पास यही रिसोर्सेज है, सबके पास यही बुक्स है, बट अब तरीका है, अब एक वर्क स्मार्टली करना है आपको, ताकि आप थोड़ी सी लीड लो। थोड़ी सी लीड की ज़रूरत है, ज़्यादा लीड की ज़रूरत है ही नहीं आपको। लाइक मैं अपनी बात करूँगा, मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, बैंकिंग एसोसिएट एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो इस साल हुआ था, तीनों एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। ये ऐसे ही क्लियर नहीं होते, ये पढ़ना पड़ता है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं। कोई तो चीज़ ऐसी होगी ना जिसके लिए आपको काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए आप इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं आप कर सकते कि एक जॉब आपके पास हो, आपके पेरेंट्स आपसे खुश हो, आपके लिए ही वो खुश हो। बात समझ आ रही है? जब मैं और मेरे जो ये अजीज़ दोस्त है जिनकी चैनल है, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन जब ये पोस्टर्स एडवर्टाइज़ हुई थी, सिलेबस देख के हम भी घबरा गए थे। लेकिन हमें एक तलब थी कि नहीं, जॉब हासिल करनी है, अब ऐसे नहीं बैठना। अब 2-3 साल 4 साल हो गई बैठ के घर में, तो हमने एक एफ़र्ट दिया अपना। एफ़र्ट जब हमने दिया तो हमें रिज़ल्ट मिला। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको एफ़र्ट्स देने हैं। एफ़र्ट्स जब आप दोगे तभी आपको कुछ वहाँ से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। आप कल को आप ऐसा ना हो कि आपका रिज़ल्ट आ जाए आप 2 मार्क्स से रह गए हो या 1 मार्क्स से रह गया हो, फिर ये ना आप पछताए उम्र भर कि काश मैंने उस टाइम थोड़ी सी और मेहनत की होती। ये थोड़ी सी मेहनत और आज करनी है। फेसबुक बंद करिए आप, मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया से आप दूर रहिए। जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं अपनी बात करूँगा, मेरा मोबाइल फ़ोन 1 साल बंद था। 1 साल नहीं तो 9 महीने बंद था, ये 10 महीने। तो कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको आपका जो कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा बाहर आना है।
जब आप उससे बाहर आओगे तो आप खुद देखोगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। एक गोल सेट करना है, वो गोल आपके पेरेंट्स की एक स्माइल हो सकती है, वो गोल ये हो सकता है कि आप कल को इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को आप सपोर्ट करें। आज तक उन्होंने आपके लिए किया, अब आप उनके लिए करें। ठीक है, आप एफर्ट्स दोगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आप अगर एफर्ट्स अपने ट्रू एफर्ट्स दोगे ना, आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, बस हिम्मत नहीं हारनी है। जिस दम पे आपने हिम्मत हार ली तो आप गेम से बाहर हो गए। जिस दम आपने हिम्मत हार ली उसी दम आप इस गेम से बाहर हो गए। और आपको गेम से बाहर नहीं होना, आपको गेम में टिके रहना है तब तक जब तक कि आप जीत ना जाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें मेरी समझ आ गई होगी। और एक बात, नमाज कायम करो, आप नमाज को नहीं छोड़ना है, बिकॉज़ उसी से आपकी कामयाबी है। देख लेना आप इन चीज़ों को, जो मैंने आपको चीज़ें बोली, आप रिलीजियसली फॉलो करोगे इनको, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं कुछ बुक्स की जो पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा। ये टेस्ट सीरीज़ है, ओलिव बोर्ड स्पेलिंग है। ये इसका एक ऐप आता है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, उसमें से सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये तब का एक स्क्रीनशॉट है जब मैंने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ दी थी। ये टेस्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था उसमें मेरा स्कोर 84 रहा था। 84, 9th में 72, 80, 81, 70, 68। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। जहाँ पे 68 को देख के आप समझ जाओगे कि इसको कुछ आता ही नहीं, नो, ये लेवल होता है, पेपर का लेवल होता है। यहाँ से आप 78, 82, 84, 79 या परसेंटाइल देख रहे होंगे, या ये एक्यूरेसी होगी। तो ऐसे आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट ऐसे देने हैं कि आपको पहले देखना है कि एग्ज़ाम तक कितना टाइम है, उस टाइम को डिवाइड करना है, फिर देखना है कि कितने गैप के बाद मुझे टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करनी है, अपना टेस्ट देना है। और हर एक टेस्ट के साथ आपको इम्प्रूव करना है, बिकॉज आपको टेस्ट देखे नहीं कि टेस्ट में 60 मार्क्स आए छोड़ दिया, नो, उसको एनालाइज करना है कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा वीक पोर्शन है। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये मेथड आपको यूज़ करना है कि स्ट्रॉन्ग जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद ये पहली बुक है जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज गुरु। ये ज़ोहर अहमद मीर की है, खलील पब्लिकेशन से। आपको ईजिली मिल जाएगी किसी भी बुक स्टोर से, आप जाइएगा, बिकॉज आजकल बुक स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि कंपटीशन लेवल ऐसा है और पोस्ट्स भी एडवर्टाइज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये इंडियन पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, हर एक एस्पिरेंट के पास ये होगी। इसमें से आपको पॉलिटी पोर्शन निकल जाएगा। ये है कंप्यूटर अवेयरनेस, छोटी सी बुक है ये, अरिहांत पब्लिकेशंस की, कंप्यूटर पोर्शन के लिए। ये आपका है नो योर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर बाय अरिहांत। ये आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स पोर्शन का मैंने बोला था क्लास 12th का। ऐसी एक आती है मैक्रो, ये माइक्रो है, वो मैक्रो आगे आएगी। ये आपका जो साइंस पोर्शन के लिए मैंने बोला था ल्यूसेंट्स जनरल नॉलेज। ये आपकी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी पार्ट 2nd 11th, अकाउंटेंसी पार्ट 1st 11th। ऐसे ही आपकी 2 और बुक्स आएंगी 12th के लिए। पढ़ना ही पड़ेगा, अगर जॉब चाहिए आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अकाउंटेंसी छोड़ के आप नहीं कर सकते, ये मैं बोल रहा हूँ, 30 मार्क्स छोड़ के आप नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो स्पेक्ट्रम की है जनरल स्टडीज़, ये वफ़ा एजाज एंड मिस्टर अब्दुल माजिद भट्ट, माजिद सर का जो बोल रहा था, ये उनकी बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो ये इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। ये ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रैटेजी ही आपके लिए काम करे, लेकिन इससे आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब आपका थोड़ा सा पोर्शन जो मैथमेटिक्स का है, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो इंशाल्लाह कवर अप कर दूंगा मैं कुछ टाइम के बाद। अभी हमारी जो जेके बैंक पीओ की पोस्टिंग हुई है, थोड़ी सी दूर हुई है पोस्टिंग, वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट होना है। जब एडजस्ट हो जाऊँगा आपके लिए वो भी मैं लाऊंगा, एंड इजी मेथड से। जो आर्ट्स वाला बंदा भी होगा वो भी आराम से वो क्वेश्चंस कर जाएगा,
जितना मैं पढ़ाऊँगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको 100% मैथमेटिक्स को पढ़ाऊँगा आप और आप 10 मार्क्स लेके आओगे, नहीं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, लेकिन उस थोड़े से पढ़ाने से आपके 4 to 5 मार्क्स निकल जाएंगे मैथमेटिक्स के, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड का हो। आप दुआ में याद रखिए, दुआ करते रहिए, इंशाल्लाह आपके लिए फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।